क्वेश्चंस जो है हमारा टारगेट, हम लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और इसी टाइप का मुझे एक और क्वेश्चन कराना है ताकि ये वाला जो सिस्टम है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो व्हाट यू डू इज, इसी से शुरू करें। का ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, और बोलता है कि फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही बोल देता है ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, second element is equal to second element, third element is equal to third element, and fourth element is equal to fourth element। ठीक है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो चलो ये लिख लेते हैं हम लोग एक बार के लिए। तो a is equal to b, which means which means 3x plus 1 y and 5 is equal to x minus 1 x minus 3y 5 और 5। ठीक है, देखो y निकालने जाओगे तो फंस जाओगे क्योंकि x भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन x निकल सकता है कैसे, देखो ये वाला एलिमेंट इज इक्वल टू ये वाला एलिमेंट, क्या हम बोल सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। दोनों तो इक्वल है ना मैट्रिक्स, तो इसका ये एलिमेंट शुड बी इक्वल टू इसका ये एलिमेंट, सेम पोजीशन। देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 4। यस और नो? बिल्कुल। तो आगे y निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही तुमको x मिल गया अब तुम आराम से y निकाल सकते हो। चलो अब y का इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया हुआ है और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके साथ। सो y इज इक्वल टू x माइनस 3y। तो y तो पता नहीं, y की जगह y रहने दो, अब ये 3y को इधर भेज दो, प्लस 3y इज इक्वल टू x, विच मीन्स 4y इज इक्वल टू x। और हमारा x का वैल्यू अभी अभी क्या निकला है, 4 निकला है। दैट मीन्स क्या हम बोल सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू 4, therefore y is equal to 1। हाउ? बिकॉज 4 by 4 कट जाता है तो बचा कितना, 1। तो मिल गया x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड ए बी वेयर a इज इक्वल टू एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और b एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है। a और b मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है। फर्स्ट यू टेल मी, इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दिस, येस और नो? हाँ, कि जब भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना है तो चेक करना होगा कि पहले वाले का कॉलम इज इक्वल टू दूसरे वाले का रो और नॉट। तो है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करेंगे, this row will be multiplied to this column, this row will be multiplied to this column। और तो कोई रोज है ही नहीं, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो एक ही बार मल्टीप्लीकेशन होगा। तो चलो फटाक से कर लेते हैं। a into b is equal to, what is the row, let's check। 3 minus 2 0, 3 minus 2 and 0, और मल्टीप्लाई होगा विथ 2 0 माइनस 3। ठीक है, 2 0 एंड माइनस 3, 2 0 माइनस, कर लेते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करो। 3 इंटू 2 प्लस, माइनस रहेगा तो कपड़ा पहनाना है, इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस 3। तो एट द एंड ऑफ द डे तुम देखो और तो कुछ है ही नहीं, ना तो और रोज है ना तो और कॉलम्स है, तो और किसी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा इस मैट्रिक्स में। ठीक है, 6 0 और 0 तो 6, द ओनली एलिमेंट विल बी 6। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ए इंटू बी, करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा और इसमें एक रो और एक कॉलम। नाउ यू सी दिस। ठीक है, मैंने जब सिखाया तब यही बताया कि जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। तो वही हुआ ना, देखो एक ही एलिमेंट है, सो 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 ही रो है 1 ही कॉलम है, और तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है ये चीज, खत्म। चलो नेक्स्ट सम में जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट सम? नेक्स्ट सम बोल रहा है, फॉर ए इज इक्वल टू 3 1 4 2 फाइंड ए इनवर्स। फॉर ए इज इक्वल टू 3 1 4 2 फाइंड ए इनवर्स। दो ऑर्डर का ए इनवर्स है, इजी। ए इज इक्वल टू क्या था, 3 4 1 2, ए इनवर्स निकालने बोल रहा है। अब
पूरा फॉर्मूला एक बार याद करते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, याद है या नहीं? हाँ है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलता था टू ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए? पहले लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। तो चलो निकाल लेते हैं, दैट इज 3 इंटू टू माइनस 4 इंटू वन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल। सो 3 इंटू टू माइनस 4 इंटू वन, 6 माइनस 4 गिव्स यू 2। तो डिटर्मिनेंट निकल गया 2। सो देयरफॉर इनवर्स करना पॉसिबल है क्या? अगर ये 0 आ जाता तो अनडिफाइंड हो जाता, तो इनवर्स करना पॉसिबल नहीं था। देयरफॉर क्योंकि ये 2 आ गया, सो इनवर्स कैन बी डिटरमाइंड। इनवर्स कैन बी डिटरमाइंड। ओके ओके। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? लास्ट दिन हमने सीखा कि अगर हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स और फिर उसका करना पड़ेगा ट्रांसपोज। ठीक है, पहले निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स, फिर करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो हमने क्या सीखा कि जब हम लोगों को कोफैक्टर निकालना है तो हम लोगों का एक मैट्रिक्स बनेगा, कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, कोफैक्टर्स इज इक्वल टू कैसा मैट्रिक्स? कोफैक्टर्स के लिए हम लोगों को 4 पोजीशन है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो 4 ही पोजीशन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहला पोजीशन पकड़ेंगे। इन केस ऑफ फर्स्ट पोजीशन, जो पहला पोजीशन पकड़ना है उसको बंद कर दो, जो बच रहा है वो चला जाएगा पहला पोजीशन में। ठीक है ना? नेक्स्ट पोजीशन के लिए, नेक्स्ट पोजीशन के लिए क्या करेंगे? अगेन सेम थिंग। नेक्स्ट पोजीशन के लिए क्या करेंगे? अगेन सेम थिंग। दूसरा पोजीशन कौन सा है? ये वाला पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है उस पोजीशन पे जो खड़ा है उसको बंद करना है। ये बंद, ये बंद, कौन बचा? 1। तो सेकंड पोजीशन में कौन आ गया? 1। अब थर्ड पोजीशन ये है, तो इस पे इसको और इसको बंद करो, बच रहा है क्या? 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और फोर्थ पोजीशन ये है, इसको और इसको बंद करो, क्या बच रहा है? 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो रिजल्ट जो कोफैक्टर्स निकला है, कोफैक्टर्स क्या निकला है? 2 1 4 3। ठीक है, नेक्स्ट, अब अपने को अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए कोफैक्टर्स का क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स का करते हैं ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज करने के पहले अपने को क्या करना है? माइनस साइन बिठाना बाकी है। माइनस साइन किस में बैठेगा? ये वाले में और ये वाले में, राइट डायगोनल। ठीक है, रीजन लॉजिक सब समझाया हुआ है लास्ट वीडियो में। ठीक है ना? चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, रो बिकम्स रो एक्सी। तो अब हम लोग को फैक्टर्स का बात कर रहे थे। को फैक्टर्स में क्या सीखे कि जो रो है बिकम्स कॉलम। ठीक है, तो 2 और -1, और ये हो जाएगा -4 एंड 3। तो ये जो निकला, ये क्या निकला? ये निकला एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट। तो अब हमको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, चलो, तो नेक्स्ट अभी क्या करना है? ये हो गया खत्म, को फैक्टर्स निकल गया, अभी निकाल लेना है ए इनवर्स। तो निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स, ए इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग कितना निकाले थे? 2। एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला हुआ है? 2 -4 -1 3। ये जो है ये बाहर भी रख सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो। 2 डिवाइड बाई 2 से आ गया 1, -4 डिवाइड बाई 2 से आ गया -2, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 3/2। एक होमवर्क है, ये तुम लोगों को कर लेना है, फिर मुझे बताना है हुआ कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ो। फॉर P इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रहा है शो दैट P स्क्वायर इज इक्वल टू P। P स्क्वायर मतलब P इंटू P, मतलब दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स। उससे एक आंसर आएगा और तुमको प्रूव करना है कि वही आंसर इज इक्वल टू दिस आंसर। मतलब ये जो P मैट्रिक्स है इज इक्वल टू P स्क्वायर। समझ में आ गया? तो पहले तो आपने प्रूव कर दिया, यस चलो है, ये LHS है, ये RHS है, प्रूव हो गया। फिर तुमको Q ढूंढना है। Q कैसे ढूंढना है? सच दैट 3P स्क्वायर प्लस 2P प्लस Q इज इक्वल टू I। यहाँ पे 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो 3P स्क्वायर जो है, P स्क्वायर इज नथिंग बट P, बिकॉज वो तो अभी आपने प्रूव कर दिया है, प्लस 2P प्लस Q। अब ये जो Q है, क्या हम इस Q को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, वो माइनस हो जाएगा, प्लस Q ही रहने देना, इज इक्वल टू I हो जाएगा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि Q इज इक्वल टू I माइनस 5P। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना। yes. तो हम लोग इसको इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं। P स्क्वायर तो गायब हो गया क्योंकि P स्क्वायर इज इक्वल टू
P. Now I मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज डायगोनली 1, फिर सारा जीरोस, यस और नो, यस। सो ये चीज से माइनस करेंगे 5 इंटू पी विच इज दिस मैट्रिक्स, अपने आप ही क्यों निकल जाएगा, ठीक है। 3 ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो मेक श्योर करना 3 ऑर्डर 3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या खुद सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो तो मेरे को जरूर बताना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा होगा, ए इनवर्स निकलेगा, दिस विल कंप्लीट योर मैट्रिसेस कंप्लीटली। हाउएवर इस टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, मैंने पहले ही बोला था, तो ये इनवर्स में जाने के पहले काम करते, वो टाइप का एक क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन सेज सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, सारा वैल्यूज निकालो, ठीक है। इफ द मैट्रिसेस आर गिवन, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मेरे को बस ये जानना है शुरू कहां से करें, where should we start from so that we get our answers. This is z, ठीक है, this is also z, this is t, this is t, this is t, and this is also t, this is also t, this is x minus 1. Now you have to tell me how do we start. Oh नहीं, this is z, ठीक है, कहां से शुरू करना चाहिए ये सम जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पूछिए, ठीक है। आई एम इन्फॉर्मिंग, यू नीड टू सी, देखो दो वेरिएबल रहेगा तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, दोनों तरफ इक्वल करोगे तो देखो यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, कैलकुलेट करना मुश्किल है। अगेन यहाँ दो वेरिएबल है, तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जा रहा है, प्रॉब्लम। यहाँ दो वेरिएबल है, नहीं एक ही वेरिएबल है, और यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है, और यहाँ पर देखो एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो अलग वेरिएबल है, कौन सा इजी है, जहाँ पे सेम वेरिएबल है। तो हम लोग शुरू भी किससे करेंगे, सेम वेरिएबल वाले से। तो क्या हम बोल सकते हैं 7 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 5, तो क्या हम बोल सकते हैं नंबर्स को एक तरफ कर दो और जो टीज है उसको एक तरफ कर दो, तो ये आएगा इधर से इधर तो हो जाएगा माइनस टी, ये इधर से उधर से आएगा तो -7 माइनस 5, -5 इधर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से ये +5 यहीं पे रह गया, -7 इधर चला गया तो -7 हो गया, यहाँ पे -t ऑलरेडी है, यहाँ से t इधर गया तो -t हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द बिगर नंबर, कोई बिगर नंबर है नहीं तो -2t, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2t, विच इज इक्वल टू 5 - 7 इज -2, अब t इज इक्वल टू -2 बाय -2 1, therefore t इज इक्वल टू 1। आप देखो बाकी सब निकल जाएगा, इफ यू सी दिस, यहाँ पे तुमको पता चल गया है कि x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 माइनस t, ठीक है। यहाँ पर एक और है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली थोड़ा सॉल्व करना तुम लोग, ठीक है, साइमल्टेनियस नहीं, वही सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा x माइनस जेड इज इक्वल टू 3 माइनस t, तो t का वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या हम बोल सकते हैं x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, क्योंकि t का वैल्यू इज 1, सो x माइनस जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ x माइनस जेड इज इक्वल टू 2 मिला है, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस जेड, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एक और जगह है जहां पे z हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये देखो x माइनस जेड इज इक्वल टू 5 माइनस टी, अगेन सेम चीज, माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 5 माइनस टी, टी माने 1, तो क्या हम बोल सकते हैं z माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 5 माइनस टी, टी की जगह में तो 1 है, तो इसका मतलब 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट माइनस एक्स माइनस जेड, अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखो निकाल रखे हैं, राइट, x का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, तो माइनस रहेगा, x की जगह में क्या हम लिख सकते हैं 2 प्लस जेड, और बाहर में माइनस जेड जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, क्लियर। नाउ माइनस अगर बाहर है, x की जगह में जो लिखे थे वो पूरा ब्रैकेट के अंदर में, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, सो दिस विल बी -2 माइनस जेड इज इक्वल टू 4, यस और नो, यस। अच्छा माइनस जेड करेक्ट, माइनस जेड इज -2z, ठीक है, और यहाँ पे जो -2 है, ये -2 यही रहना, तो इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स -2z इज इक्वल टू 4, यहाँ पे यहाँ का जो -2 है उस तरफ चला गया, तो -2 बिकम्स +2, ठीक है। सो z इज इक्वल टू 4 + 2 डिवाइडेड बाय -2, मतलब 6, ठीक है, 4 + 2 से तो 6 ही होगा,
तो 6 डिवाइड बाय -2 विच इज इक्वल टू -3। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, ये हो गया -3। अब हम लोग को z भी मिल गया, तो क्या हम x निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस z, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस z वॉज -3, प्लस माइनस से हो गया -2 -3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1। काम खत्म। चलो ये भी हो गया। अब लास्ट अपने को निकालना है y। y कैसे निकलेगा? इधर एक y है, इधर इसके साथ सब्स्टिट्यूट होगा, तो हमको लिखना पड़ेगा 6 माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। 6 माइनस जेड, सॉरी प्लस है, 6 प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस है। ठीक है, 6 प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब x मिल गया -1, y नहीं मालूम, z मालूम है -3, 6 है यहाँ पे गिवन। ठीक है, तो 6 प्लस -3 से हो गया 6 -3, यहाँ का -1 उधर चला गया तो हो गया +1 इज इक्वल टू -y। जैसे -y था वैसे ही रह गया, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 7 -3, करेक्ट। 6 प्लस 1 7 -3, 7 -3 इज 4, 4 इज इक्वल टू -y। देयरफॉर अगर y सिर्फ चाहिए तो माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, -4। सब मिल गया, x इज -1, z इज -3, y इज -4 एंड t इज 1। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन इज 2x plus y plus z is equal to 5, x minus y is equal to 0, 2x plus y minus z is equal to 1। जब भी ऐसे इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले ही सिखाया है इसको तीन मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। व्हाट इज द फर्स्ट मैट्रिक्स? द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसका नाम होगा a। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, क्या होगा? x का कोएफिशिएंट इज 2, तीन है यहाँ पे, हाँ x y z है तो 3 नंबर बनेंगे। x का कोएफिशिएंट इज 2, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, z का कोएफिशिएंट सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सामने कुछ नहीं है तो 1 है। y का कोएफिशिएंट कितना है बोलो तो? सामने क्या है? -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, हम लोग प्लस में सीखे हैं। अगर माइनस दिया रहेगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। ठीक है, z है क्या? z है ही नहीं, तो z की जगह में 0। नेक्स्ट, x का कोएफिशिएंट इज 2, y का कोएफिशिएंट इज 1, z का कोएफिशिएंट इज -1। पहला मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स जो इधर इक्वल टू के बाद लिखा है वो वाले का, मतलब नंबर का। अब ये इक्वल टू के पहले भी हो सकता है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको इक्वल टू के बाद भेजना पड़ेगा, बिकॉज हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स चाहिए जिसमें कोई एक्स वाई जेड लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लो सिर्फ ऐसे करके एक ही कॉलम है 5 0 1, तो इधर 5 0 1 हो गया तुम्हारा बी मैट्रिक्स। अब हम लोगों को निकालना क्या है? एक्स वाई एंड जेड, उसको तुम एक और मैट्रिक्स में घुसा दो विच इज एक्स मैट्रिक्स, जिसको ऐसा दिखाओ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। नाउ लेट मी शो यू। तो इक्वेशन फॉर्मेट में निकालना है, तो इक्वेशन फॉर्मेट में निकालने के लिए हम लोग करेंगे a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अगर तुम करके देखोगे तो तुम देखोगे सेम चीज निकलेगा। ठीक है, और इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ था जो हम लोग बी कॉलम में डाले हैं, तो इसीलिए इक्वल टू बी। तो अगर हमको एक्स वाई जेड चाहिए, मतलब हमको कौन सा मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है? एक्स मैट्रिक्स का। तो क्या बोल सकते हैं? एक्स मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए इनवर्स बी। वाई? बिकॉज कहीं पर भी हम लोग को पता है मैट्रिक्स में 1 बाय मैट्रिक्स नहीं होता है, उसके लिए हम लोगों को ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकलेगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। ये रहा हमारा ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए नहीं, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा ना वेदर मैट्रिक्स करना पॉसिबल भी है या नहीं। ठीक है, निकालते देखते हैं कैसे निकलेगा। सीखे थे हम लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट रो वाले को 3 हिस्से में लिख देंगे, 2 1 एंड 1। सामने प्लस डाल देंगे, सामने माइनस डाल देंगे, सामने प्लस डाल देंगे, प्लस माइनस प्लस। सीखे थे?
उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे खड़े रहेंगे उसको बंद करके जो अंदर बचा है वो काम करेंगे। पहले जैसे डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे बिल्कुल वैसे ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे होगा, लेट्स सी। तो जब टू पे खड़े हैं तो टू को बंद कर दो, ऊपर को बंद कर, क्या बचा, ये इंटू ये लेफ्ट डायगोनल माइनस राइट डायगोनल, दैट इज -1 इंटू -1 दैट इज +1 माइनस 0 इंटू 1 दैट इज 0। अगर तुमको चाहिए कि मैं करके दिखाऊं तो चलो कर देती हूँ। -1 इंटू -1, दो -1 है तो पूरा कपड़ा पहना के काम करेंगे, ठीक है, -0 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज माइनस ये वाला बीच वाला 1, तो ये बंद, बचा क्या, ये 1 और ये -1, ये 0 और ये 2, तो लेफ्ट डायगोनल करते हैं, 1 इंटू -1 -0 इंटू 2, ठीक है। लास्ट वाला करेंगे, अब लास्ट वाला करेंगे, यहाँ पर ये वाला पकड़े, ये बंद, तो क्या होगा, दिस इंटू दिस, बीच में माइनस, ठीक है। डिटर्मिनेंट जैसे निकालते 3 ऑर्डर वाला ऐसे होता है, तो 1 इंटू 1 ब्रैकेट में माइनस -1 इंटू 2, ठीक है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं अंदर वाला, देख लेते हैं। -1 इंटू -1 1, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 2, ठीक है ना। अगर तुमको ये और खोल के करना है तो 1 - 0 लिख सकते, फिर -1 ब्रैकेट में 1 इंटू -1 से आ गया -1 -0, ठीक है। फिर +1 ब्रैकेट में 1 इंटू 1 से आ गया 1, -1 इंटू -2 से आ गया, सॉरी -1 इंटू 2 से आ गया -2, और सामने में माइनस, ठीक है। अब चलो नीचे का कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू 1 -1 इंटू -1 +1 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 से 3 हो जाता है, करेक्ट। दैट मीन्स 2 + 1 + 3, हाउ मच, 6। तो देयरफॉर इनवर्स इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, 0 होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। यहां तक मेरे साथ हो, चलो तो अभी भी मेरे साथ ही रहना, ठीक है। ये हो गया तो आगे बढ़ेंगे। नाउ फाइनल हम लोगों को अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए चाहिए कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, देयरफॉर चलो निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स, ठीक है। निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स, उसके लिए मेरे को मैट्रिक्स मेरे सामने ही चाहिए वरना हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा मैट्रिक्स क्या था, चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। 2 1 1 2 1 1, नेक्स्ट इज 1 - 1 0, 1 - 1 0, और लास्ट क्या है, 2 1 -1, 2 1 -1, ठीक है। फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे, चल। So let's now calculate the cofactors. How do we do the cofactors? Let's see. ये बंद अंदर में डिटर्मिनेंट करेंगे, दैट इज -1 इंटू -1 1 -0, कितना आएगा 1। नेक्स्ट ये पकड़ेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, 1 इंटू -1 से -1, 2 इंटू 0 से 0, -1 -0 इज -1, ठीक है। नेक्स्ट ये पकड़े, ये बंद किए, तो ये दोनों 1 इंटू 1 से आ गया 1, माइनस -1 इंटू 2 +2 3, करेक्ट। कर लेते हैं 1 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 2, ऐसे आएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 दैट इज 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को फैक्टर में जाते हैं। आफ्टर दिस अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम्स टू दिस पॉइंट। अब सेकेंड पोजीशन यहाँ पे खड़े हम लोग, ये बंद, ये बंद, ये और ये मल्टीप्लाई, 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 1 दैट इज 1, सो -1 -2, यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर 2 और 1 था, राइट, या -1 था, और यहाँ पर कुछ माइनस में था, ये माइनस में था शायद बीच वाला, ठीक है, ओके। अब इसको पकड़ेंगे, ये बंद, ये बंद, 2 इंटू -1 से -2
1 इंटू 2 से 2, बीच में माइनस बचा। अब यहां पकड़ो, ये बंद और यही बंद, तो अब ये और ये होगा 2 इंटू 1 से 2, 2 इंटू 1 से 2, बीच में माइनस 0। ठीक है, लास्ट करते हैं अभी। यहां पर और एक सिचुएशन है, लास्ट वाला। अब ये पकड़ेंगे, ये बंद ये बंद, 1 इंटू 0 से 0, माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 1, दैट इज -1, दैट इज +1। यहाँ पे आ गया +1। ये बंद, ये पकड़े तो ये बंद और ये बंद। ठीक है, सो 2 इंटू 0 से 0, -1 इंटू 1 से 1, कितना आया -1। ठीक है, तुम ये स्टेप एग्जाम में दिखा सकते हो, मल्टीप्लाई करके जो माइनस करके जो बच रहा है वो स्टेप दिखा सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट इज हियर, ये पकड़े ये पकड़े ये पकड़े। ठीक है, तो क्या बचा, 2 इंटू -1 से -2, -1 इंटू 1 से 1, दैट इज -3। सो को फैक्टर्स अपने को मिल गया। पर रुको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो नाउ यू सी क्या आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या आंसर आ रहा है देख लेते हैं कोफैक्टर्स का। इसके बाद आंसर आ रहा है तुम्हारा 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस ऑफ -1 से +1, +3 है +3 रहेगा, माइनस ऑफ -2 से +2, प्लस -4 इज -4, -0 माने 0 ही होगा। फिर ये +1, माइनस ऑफ -1 से 1, प्लस -3 से -3। क्लियर, तो अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट को फैक्टर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, विच इज गोइंग टू बी 1 1 3, 2 -4 0, 1 1 -3। टेल मी, इज दिस ओके? ऑलराइट, तो एडजॉइंट आ गया, को फैक्टर्स निकल गया। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट में 1 2 1, 1 -4 1, 3 0 -3। इज दैट ओके? बोलो ओके। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम लोग यहां तक तो पहुंच गए। ठीक है, मेन काम तो बाकी है। व्हाट इज द मेन काम? एक्स निकालना था। क्वेश्चन भूलना नहीं, बिकॉज इतना बड़ा कुछ हो गया तो डोंट लूज ट्रैक। ट्रैक इज ओवर हियर। ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए क्या बोलते हैं, इनवर्स इनटू बी। तो अभी ए इनवर्स तो निकल गया, लेकिन अब मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तब जाके तो आएगा मेरा एक्स। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ। एक्स इज इक्वल टू ये पूरा चीज, दैट इज 1/6 को हम अभी बाहर ही रख रहे हैं, लास्ट में उसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1/6 को हम अभी बाहर ही रख रहे हैं। 1 2 1, 1 -4 1, 3 0 -3, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है कौन, बी। व्हाट वाज बी? लेट्स गो अप एंड सी। 501, बी इज 501। ठीक है, करें अभी। अच्छा, ये क्या है, 3 × 3 है, ये क्या है, 3 × 1 है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। चलो आंसर निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो इंटू कॉलम, रो इंटू। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको, रो इंटू कॉलम। सो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, नेक्स्ट 1 इंटू 5 प्लस -4, जैसे ही माइनस आया ब्रैकेट घुसाओ, इंटू 0। ठीक है, पूरा माइनस वाले को भी ब्रैकेट में और पूरे वाले को भी ब्रैकेट में, प्लस 1 इंटू 1, फिर 3 इंटू 5, 0 इंटू 0 और -3 इंटू 1। लेकिन अंधे मत होना, यहाँ पे है 1/6, इसको लिख देना 1/6। तो x इज इक्वल टू दिस। अब निकालते हैं, कितना आ रहा है, 5 + 0 + 1 6। नेक्स्ट 5 + 0 + 1 अगेन 6।
यहाँ पे कितना है 15 प्लस 0, और यहाँ पर है देखो -3, तो 15 प्लस 0 -3 इज 15 माइनस 3 12। ठीक है, और सामने में क्या पड़ा हुआ है 1/6। देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं, देयरफॉर x जो था उसको हम लोग क्या लिए थे, x y और z लिए थे, है ना, विच इज नाउ इक्वल टू, हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 एंड 2, 1 1 एंड 2, और देखो दोनों ही सेम मैट्रिक्स है, इक्वल है दोनों, दैट मींस देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू, बड़ा बड़ा था, इनवर्स भी सीखा, इनवर्स के साथ साथ हमने ये सॉल्व एन इक्वेशन भी सीखा, और अब हम लोग अगले दिन करेंगे जो वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अगर वो जो होमवर्क दिया उसमें कोई डाउट होगा तो वो सॉल्व करेंगे, एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करते हुए we will get into straight away compound interest and simple interest। पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन मैं लिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट इज ऑन मैट्रिक्स एप्लीकेशन। द मोमेंट दैट मैट्रिक्स एप्लीकेशन इज ओवर वी विल गेट इनटू आवर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कॉपी कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराती हूँ। पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सो इस चैप्टर में एप्लीकेशन भी था, तो हम लोग देखेंगे। मेरे को साक्षी ने पूछा था ये चीज, ठीक है, कि एप्लीकेशन कहाँ है, तो आ जाओ एप्लीकेशन सिखाते हैं। ठीक है, देखो एकदम प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हम लोग करना होगा, सॉल्व करना होगा क्वेश्चन। ठीक है, मेरे देखो लिखा है फिनफाइन फर्नीचर फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयर्स इन 2 डिफरेंट सिटीज। दो अलग अलग सिटी है C1 और C2, उसमें 3 टाइप का चेयर वो लोग प्रोड्यूस करता है, दैट इज A B एंड C। ठीक है, तो अब ये लोग बोल रहा है कि ये जो गिवन है इसके पास में लिखा है कि, अच्छा ये वाला पार्ट में लिखना भूल गई, द फॉलोइंग मैट्रिक्स shows the sale of executive chairs in 2 different cities। ठीक है, सो बोल क्या रहा है कि ये जो मैट्रिक्स बनाया है इन्होंने, ये बोल रहा है कि 2 अलग अलग सिटीज में A B और C का अलग अलग जो चेयर्स है उनका सेल दिखा रहा है। बेसिकली ये लोग टेबल है लेकिन उसको मैट्रिक्स बोल रहे हैं क्योंकि आगे मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इफ द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज 1000 2000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली, मतलब A का है 1000, B का है 2000, C का है 3000, कॉस्ट दिया है। ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस इज 2500 3000 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ ए इज 2500, बी इज 3000, सी इज 4000 गिवन है। तो फिर टोटल कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री निकालो फॉर द टोटल सेल मेड, यानी टोटल जितने भी चेयर्स इन्होंने बेचे हैं उसके लिए टोटल कॉस्ट कितना लगा है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में प्रॉफिट कितना हुआ है। तो हम लोगों को एक बात तो क्लियर है कि हमको सेलिंग प्राइस से कुछ करना नहीं, वी हैव टू फोकस ऑन प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले तो हम लोग एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि हमको चाहिए प्रॉफिट, तो हिसाब से प्रॉफिट फॉर A B एंड C कितना होगा, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है 2500 3000 एंड 4000, सो 2500 3000 एंड 4000 ये दिया हुआ है। अब कॉस्ट प्राइस देखो कितना है, कॉस्ट प्राइस देखो कितना है 1 2 एंड 3000। ठीक है, सो 1000 2000 एंड 3000, तो इधर कितना आ रहा है 1500, इधर कितना आ रहा है 1000, और इधर कितना आ रहा है 1000। दिस इज व्हाट, नथिंग बट प्रॉफिट, दिस इज व्हाट, नथिंग बट प्रॉफिट। सो अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। और किसका निकालना है, एक बार वापस क्वेश्चन देखो, हम लोगों को निकालना है फैक्ट्री का। फैक्ट्री में 3 चेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में 3 चेयर बन रहे हैं, 2 अलग अलग सिटीज में बन रहे हैं, ये ध्यान रखना है तुमको। 2 अलग अलग सिटीज में सेल हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब हो गया कि दोनों सिटी मिला के तुम्हारा टोटल कितना कॉस्ट और कितना प्रॉफिट है ये बताना है। ठीक है, तो टोटल पे एक सेकंड के लिए फोकस मत करो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम क्या मुझे एक सिटी में टोटल कितना कॉस्ट हो रहा है ये बता पाओगे,
तो तुम बता पाओगे कैसे एप्लीकेशन लगेगा इसमें मल्टीप्लीकेशन का। तुम देखो, ये एक सिटी का कॉस्ट, सॉरी ये एक सिटी का नंबर ऑफ चेयर्स अगर तुम कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दो ऐसे लिखकर, तो क्या पॉसिबल है तुम्हारा कॉस्ट निकालना फॉर दैट पर्टिकुलर सिटी? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलरली इस सिटी का भी इधर से और इधर लगा दो तो तुमको मिल जाएगा उस सिटी का कॉस्ट। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट निकालना भी सिंपल है। टोटल पे थोड़ी देर के बाद गौर करेंगे, पहले हम लोग यही चीज समझते हैं जो मैंने अभी बताया, कॉस्ट अगर बाजू में लिख दे तो निकालना पॉसिबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का है ये एप्लीकेशन। ठीक है, चलो करके दिखाते हैं कैसे। तो देर इज वन मैट्रिक्स दैट आई हैव, दैट इज 400, क्या क्या है, 32, 300, 200, ये रहा एक मैट्रिक्स। आर यू विथ मी इन दिस? तो मैंने अभी तुमको समझाया कि अगर कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते तो इधर ना एक बार कॉस्ट लिख देते, इधर लिख देते हैं प्रॉफिट। यही तो दो चीज चाहिए, दो अलग अलग कॉलम में दो अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। अब ए का कॉस्ट कितना है, टेल मी, ऐसे और ऐसे चलेंगे ना, तो ए का कॉस्ट कितना है 1000, बी का कॉस्ट कितना है 2000, सी का कॉस्ट कितना है 3000। चलो लिख दिया, मतलब ए विल बी मल्टीप्लाइड टू ए प्लस बी विल बी मल्टीप्लाइड टू बी प्लस सी विल बी मल्टीप्लाइड टू सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब प्रॉफिट के टाइम पे यहाँ पर हम लोग को और एक करना है, वो भी मैं दिखा देती हूँ तुमको। 1500, 1000 और यहाँ पे एक और 1000। यहाँ पे भी सेम होगा, ए इंटू क्या कहते हैं, ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी। इसीलिए मैंने ए बी सी का अलग अलग लिखा है। इज दैट ओके? करने के लिए यू हैव टू चेक वेदर यू कैन मल्टीप्लाई और नॉट। ठीक है, तो वो चेकिंग हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा तुम्हारा यहाँ पे कितना रोज है, 3 रोज है, कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। सो कैन यू सी दैट 3 and 3 is equal? Yes it is. So can we multiply? Yes, definitely we can multiply. So let's multiply. So 400 into 1000 plus 300 into 2000 प्लस 200 इंटू 3000। देखो मल्टीप्लीकेशन तो सिंपल है, फॉर्म करना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कि फॉर्म कैसे करें। इज दैट ओके? समझ में आया? तो आगे बढ़ेंगे। यस मैम। ओके बस, तो हो गया, अभी ये चीज आ गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट वाला जो सिचुएशन है उसको बाद में देखेंगे, पहले कॉस्ट वाला देख लेते हैं। अब नीचे का देखो, ये सिटी 1 था, ये सिटी 2 था। सिटी 2 का क्या होगा, 300 इंटू 1000 प्लस 200 इंटू 2000 प्लस 100 इंटू 3000। ये जो कॉलम है ये कॉस्ट का कॉलम है। ठीक है, बिकॉज हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू कॉस्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। प्रॉफिट देखने के लिए कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो हमको प्रॉफिट भी पता चल जाएगा। चलो करते हैं, 400 इंटू 1500 प्लस 300 इंटू 1000, फिर आएगा 200 इंटू 1000। ठीक है, नेक्स्ट 300 इंटू 1500, देखो ये रो इंटू ये कॉलम, प्लस 200 इंटू 1000। तुमको ऑलरेडी आता है मल्टीप्लीकेशन करना, हम लोग सीख चुके हैं। हमारा काम अभी क्या है, एप्लीकेशन सीखना कि कैसे हम ढूंढ के निकाल रहे कि उस फैक्ट्री में कितना कॉस्ट हो रहा है टोटल दोनों सिटी में बेच के, और कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये कैलकुलेट करके आंसर निकालो कितना हो रहा है, 400 और आई मीन 4 लाख। ठीक है, 4 लाख, 6 लाख एंड अगेन 6 लाख। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 16 लाख। नीचे यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, 10 लाख। प्लीज लेट मी नो सबका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आ रहा है 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख, दैट इज 11 लैक्स। नेक्स्ट आ रहा है 4,50,000 प्लस 2 लाख, दैट इज 6,50,000 प्लस 1 लाख, 7,50,000। ये बन गया तुम्हारा मैट्रिक्स, और हमको पता है मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2x2 का ही होगा, तो 2x2 का ही बना। तो ये कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द फर्स्ट सिटी। ठीक है, सिटी 1 का। ये कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द सेकेंड सिटी। ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द फर्स्ट सिटी, ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द सेकेंड सिटी। नाउ द पॉइंट इज, इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, दैट
यू गिव मी द टोटल कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री फॉर द टोटल सेल मेड। मतलब फैक्ट्री तो दोनों सिटीज में भेज रहा है ना, तो टोटल कॉस्ट अगर हमको निकालना ही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा कि सिटी 1 और सिटी 2 का कॉस्ट कितना आया बाय सेलिंग ऑल द 3 चेयर्स। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल, 16 lakhs प्लस 10 lakhs दैट इज 26 lakhs। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन्होंने प्रॉफिट भी मांग रखा है हमसे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, वही दोनों को ऐड करके 11 लाख प्लस 7,50,000। ठीक है, दैट गिव्स यू 18,50,000। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डन है फिर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स इंडिकेटेड दैट 1600 पीपल अटेंडेड अ फुटबॉल गेम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 1600 पीपल हैव अटेंडेड अ फुटबॉल गेम एंड द टोटल टिकट रिसीट वॉज रुपीज 2800। मतलब जितना टोटल लोगों ने टिकट खरीदा उससे कितने पैसे आए तुम्हारे पास, 2800। आगे बढ़ो क्या बोल रहा है, तो हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि अटेंडेंस कितना है, अटेंडेंस कितना है 1600, और टिकट कितना है, टिकट इनकम कितना है 2800। ये दोनों समझ गए। आगे, द एडमिशन प्राइस वॉज 150 फॉर स्टूडेंट्स, सॉरी 1.50 फॉर स्टूडेंट्स एंड 2.50 रुपीज फॉर अदर्स। मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग इन्वॉल्व है, एक स्टूडेंट है एक नॉन स्टूडेंट है। आगे पढ़ो, या फिर कोई कोई भी हो सकता है, पर एक स्टूडेंट है दूसरा कोई और है। आगे बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉन स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द गेम। तो एक्स एंड वाई निकालने को बोल रहा है। ठीक है, यहाँ ये एप्लीकेशन तुमको आना चाहिए कि एक्स एंड वाई निकालने को बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स एंड नॉन स्टूडेंट्स इज इक्वल टू वाई। नाउ हम लोगों को दो इक्वेशन पता है, क्या पता है कि x एंड y दोनों को मिला के, टोटल नंबर को मिला के 1600 हो रहा है, और ये भी पता है कि जो स्टूडेंट्स है उन्होंने 1.5 रुपया करके दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 1.5 करेंगे तो दैट इज द इनकम फ्रॉम द स्टूडेंट्स। एंड 2.5 रुपीज हमको नॉन स्टूडेंट ने दिया है, तो 2.5 इंटू नॉन स्टूडेंट्स करेंगे, नंबर ऑफ नॉन स्टूडेंट्स, तो मिलेगा कि उतना उनसे कितना इनकम रिसीव हुआ है, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो मिलेगा कि टोटल इनकम कितना रिसीव हुआ है, दैट इज 2800। क्लियर नॉट क्लियर? नाउ एक्स एंड वाई निकालना हम लोग हमेशा से अभी पहले ही इनवर्स सीख के आ चुके हैं, स्मार्टी पैंस हो गए हम लोग। तो सीधा बात है, एक होगा कोएफिशिएंट का कॉलम जिसका नाम लेंगे हम लोग ए, और फिर एक का नाम लेंगे हम लोग एक्स, और फिर एक का नाम लेंगे हम लोग बी। दूसरा सिचुएशन में हम लोग लिख के दिखाएंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 1 1.5 2.5। एक्स की जगह में एक्स एंड वाई तभी तो मल्टीप्लाई होके इस इक्वेशन में बदलेगा, और बी की जगह में जो इक्वल टू के बाद नंबर्स है वो आएंगे। अब उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई मतलब सजा के कर लेंगे। बोलो इज इट पॉसिबल, कर लोगे? ये मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, खुद कर लोगे होमवर्क की तरह? ओके, ठीक है। तो अब हम लोगों का इसी के साथ होता है मैट्रिसेस खत्म। जितने भी मेन चीजें थे मैंने करा दी है, बाकी की सम्स मैं दूंगी, ठीक है, पीडीएफ में, वो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। सो दिस इज ओवर।